पाप मोचनी एकादशी जो शनिवार को सुबह 8:11 से चालू होगी और रविवार 9:17 तक चलेगी। चूँकि हमारे यहाँ जो भी हिंदू धर्म में त्यौहार होते हैं वो उदया तिथि में माने जाते हैं। इस कारण हमारे यहाँ पाप मोचनी एकादशी व्रत के लिए रविवार का दिन माना जाएगा। रविवार को भूख के उपवास रखकर लोग व्रत करेंगे और सोमवार को इसका शुभ मुहूर्त में पारण करेंगे। इस एकादशी में यह माना जाता है या कथाओं में ज्ञात होता है कि जिसने जाने अनजाने में या क्रोधवश उपवास किया हो या किसी व्यवस्था के कारण उपवास किया हो उसे एकादशी का व्रत का पुण्य मिलता है। नारद पुराण के अनुसार जितना फल अश्वमेध यज्ञ या वाजपेयी यज्ञ के होता है उससे अधिक फल पाप मोचनी एकादशी में उपवास रखकर प्राप्त किया जा सकता है। पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा निम्न प्रकार है। चैत्ररथ नामक वन में इंद्र और उनकी अप्सराएं और देवताएं विचरण किया करती थी या विहार किया करती थी। इसी वन में मेधावी नाम के ऋषि तपस्या किया करते थे। इंद्र को अपने सिंहासन से बड़ा लगाव था। उनको लगा कि अगर इसकी तपस्या सफल हो गई तो यह हमारे सिंहासन के लिए खतरा है। तो उन्होंने मंजुकोषा नाम की अप्सरा को ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मंजुकोषा उसी कुटी की थोड़ी दूर पर बीड़ा बजाती और बैठी रहती। इसी क्रम में एक दिन ऋषि मोहित हो गए और मंजुकोषा के पास चले गए। मंजुकोषा रहते रहते काफ़ी दिन बीत गए। तब उसने एक दिन हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दें। ऋषि ने कहा, अभी संध्या काल में तो आई हो, सुबह प्रातः काल चली जाना। फिर कुछ दिन और बीते और सब चलता रहा। फिर एक दिन मंजुकोषा ने कहा, अब मुझे आज्ञा दे। ऋषि ने फिर वही कहा। तब मंजुकोषा ने कहा, मुझे यहाँ रहते हुए 5 वर्ष 7 माह 3 दिन हो गए हैं। तब ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मंजुकोषा पे क्रोधित हो गए कि तुमने मेरी तपस्या भंग कर दी। तू ही मेरे तप को नाश करने वाली है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी बन जा। फिर मंजुकोषा ने धैर्यपूर्वक मुनि से कहा, मुनि जी मुझे शाप निवारण का उपाय बताइए। तब उन्होंने कहा, चैत्र एकादशी का व्रत करे और स्वयं अपना पाप निवारण का उपाय पूछने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास पहुँचे। च्यवन ऋषि ने वो बार देखा तो पूछा, इस स्त्रीहीन होने का क्या मतलब है? कैसे हो गया पुत्र? तुम ये बताओ, तुम्हारा तेज कैसे नष्ट हो गया? तुमसे क्या भूल हुई है? मेधावी बोले, पिताजी मैंने भारी पाप किया है, परंतु मैं आपका पुत्र हूँ। मुझ पर कृपा करिए और मुझे इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। च्यवन ऋषि ने चैत्र कृष्ण पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक भक्तिपूर्वक व्रत करने का उपदेश दिया। इस व्रत के प्रभाव से मेधावी मुनि का समस्त पाप नष्ट हो गया और वह फिर तेजमय हो गए। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है, एक समय राजा मानधाता ने लोमक ऋषि से पाप मोचनी एकादशी की विधि प्रभाव और कथा पूछी। उन्होंने बताया कि इस व्रत में विष्णु की साविधि पूजा जागरण आदि किया जाना चाहिए। निराहार या एक टाइम का भोजन किया जाता है, इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी मंजुकोषा भी इस व्रत को करके पिशाच योनि से छूटी और पुनः सुंदर रूप धारण कर स्वर्ग लोक को चली गई। इसका अंत में बताया गया है, इस कथा के श्रवण मात्र या पढ़ने मात्र से 1000 गोदान करने का